रमीज भाई मुझे बहुत गौर से देख रहे थे। उनकी नज़र मेरे मम्मा पर जा रही थी। मैं समझ गई थी कि रिमशा के साथ क्या होगा। मैं खुद अपने ही जाल में फंस गई, लेकिन अब कोई फायदा ना था। रमीज भाई ने मुझे मम्मा से पकड़कर एक तरफ धकेल दिया और शुरू हो गए। मेरा नाम सानिया है, मेरी उम्र 18 साल है। मैं लाहौर में रहती हूँ। मेरे अब्बू दुबई में काम करते हैं। वो 8 साल पहले ही दुबई चले गए थे क्योंकि पाकिस्तान में उनका काम सही नहीं चल रहा था। घर में मैं, अम्मी और भाई ही होते हैं। मेरे भाई का नाम रमीज है। मेरा एक ही भाई है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। ये उस वक्त की बात है जब मैं और भाई मैट्रिक के पेपर देने के बाद घर में फ्री थे और आगे कॉलेज में एडमिशन लेने का इंतज़ार कर रहे थे। मैं इंतहा की खूबसूरत हूँ। मेरा सामान बहुत बड़ा है और इन दिनों मेरा ज़्यादातर वक्त भाई और अम्मी के साथ ही गुजरता, लेकिन हमने भी अक्सर औकात अपने कमरे में अकेली सी सीडी लगाकर मसरूफ हो जाया करती थी। अब मैं और भाई एक दूसरे के काफ़ी करीब हो चुके थे। भाई की अच्छी दोस्त बन चुकी थी। एक दिन भाई ने मुझे कहा कि आपकी जो दोस्त रिमशा थी वो तो गजब ही हो गई है। कॉलेज के बाद तो कभी मैंने उसे देखा ही नहीं। मैं हंस पड़ी। अरे यार, वो इधर ही होती है। परसों अभी वो मुझे बाजार में मिली है। मैंने भाई से पूछा, खैर तो है? अगर कोई बात है तो मुझसे शेयर कर सकते हो। भाई ने मुझे बताया कि मैं रिमशा को पसंद करता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने रमीज भाई से कहा, रिमशा को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तो अपनी पढ़ाई पर बहुत फोकस करने वाली है और तुम तो मुश्किल से पास होते हो। जो मैंने ये कहा, मेरी हंसी निकल गई। रमीज भाई ने कहा, मैं सीरियस हूँ। तो मैंने कहा, चलो मैं उससे कल बुलाऊंगी घर पर। रमीज भाई बहुत खुश हो गए। मैंने रिमशा से फ़ोन पर बात की और उससे कहा कि यार हमारे घर आ जाओ, काफ़ी देर हो गई है। हमने बैठकर गपशप नहीं की। अगले दिन दोपहर को रिमशा हमारे घर पहुंची। मेरे भाई ने दरवाज़ा खोला। मैंने रिमशा के लिए अच्छी सी चाय बनाई। फिर हम दोनों मेरे रूम में चली गई। फिर हमने काफ़ी टाइम अपनी पुरानी यादें ताज़ा की। अपने कॉलेज के दिनों को याद करने लगी कि वो इतने अच्छे दिन थे। अब ना जाने यूनिवर्सिटी में कैसे दोस्त बन गए हैं। मैंने रिमशा से कहा कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए था। वो बोली, कैसा फेवर? तो मैंने उसको बताया कि रमेश भाई तुम्हें लाइक करता है, उससे तुम बहुत अच्छी लगती हो। मुझसे बार बार बोल रहा था कि रिमशा से बात करके पूछो कि उसके दिल में क्या है। रिमशा ने मुझे जवाब दिया कि यार तुम्हें तो पता है मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ, तुमने मुझे इसलिए घर बुलाया है। मैंने कहा, नहीं यार, गुस्सा मत करो, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। रिमशा ने कहा, नहीं यार, मैं जब तक अपने पाँव पर ना खड़ी हो जाऊं तब तक मुझे सिर्फ खुद पर फोकस करना है। कुछ देर के बाद रिमशा अपने घर चली गई। जब मैंने भाई को ये बताया तो भाई का दिल टूट गया। भाई बहुत नाराज़ हुआ मुझसे। मैंने कहा, उसमें मेरा क्या कसूर है? भाई ने कहा कि कुछ नहीं आपी, कोई बात नहीं। अगले 2 दिन भाई ने मुझसे बहुत मूड बना लिया। एक रात में भाई के कमरे में गई और कहा, रमेश भाई छोड़ो गुस्सा, मुझसे क्यों नाराज़ हो? मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, दोस्तों से नाराज़ नहीं होते। ये कहकर भाई के पास बैठ गई। मैंने कहा, आज से ही मैं तुम्हारे लिए रिमशा हूँ, इसलिए मुझसे वैसा ही सलूक करो। नीचे अब अम्मी बुला रही है। ये कहकर मैं तो चली गई, लेकिन भाई ने तो मुझे सच में समझ लिया। अगले दिन फिर रमेश भाई मेरे कमरे में आ गए और बड़े खुशगवार लहजे में मेरा हाल चाल पूछने लगे। मैंने कहा, शुक्र है तुम ठीक हो गए हो। तो भाई बोले, रिमशा जी बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। मैंने शुक्रिया अदा किया, लेकिन आज तो रमेश भाई मुझे बहुत गौर से देख रहे थे। उनकी नज़र मेरे मम्मा पर जा रही थी। मैं समझ गई थी कि रिमशा के साथ क्या होगा। मैं खुद अपने ही जाल में फंस गई, लेकिन अब कोई फ़ायदा ना था। रमेश भाई ने मुझे मम्मा से पकड़कर एक तरफ धकेल दिया और शुरू हो गए। मैं ऐसी वादियों में खो चुकी थी जिनमें जाकर सुकून और बढ़ता ही चला जाता है। इस तरह मैंने काफ़ी सुकून हासिल किया। अब मुझे इसकी आदत हो चुकी थी क्योंकि मैं रिमशा बनी हुई थी। इस तरह रमीज भाई ने गुजरे दिनों के साथ रिमशा से सुकून लिया। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पूरी देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।